आसमान की तरफ देखिए, सितारों को देखिए। क्या आप जानते हैं कि एक वक्त था जब लोग इन सितारों को सजदा करते थे, सूरज को पूजते थे और फिर चांद को खुदा मानते थे। एक नौजवान ने अकेले खड़े होकर पूरी कौम को ललकारा, हक की तरफ आ जाओ। और बदले में उसने बुतों को तोड़ दिया। उसे जिंदा जला देने का हुक्म मिल गया। इसे जला दो। लेकिन जब आग भड़की तो कायनात का खालिक खुद उसकी हिफाजत के लिए उतर आया। यह है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक इराक के शहर बाबिल से था। यह ज़माना तकरीबन 4000 साल पहले का है। सिरत इब्न हिशाम के मुताबिक उस दौर में नमरूद नामी एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। अनल मलिकुल इलाही रब्बुल अर्दी वस्समा। नमरूद खुद को खुदा कहता था। मैं तुम्हारा रब हूँ, मेरी इबादत करो। लोग उसकी इबादत करते थे। बुतपरस्ती आम थी। हर घर में बुत रखे जाते थे। कुरान पाक की सूरह अल-अंबिया में अल्लाह ताला ने उस कौम की गुमराही का जिक्र फरमाया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र खुद बुत बनाने वाले थे। लेकिन यह नौजवान, यह हजरत इब्राहिम मुख्तलिफ थे। उन्होंने बचपन से ही सोचना शुरू कर दिया था। ये बुत कैसे खुदा हो सकते हैं जो खुद नहीं बोल सकते? यह सूरज कैसे माबूद हो सकता है? ये खुदा कैसे हो सकता है जो हमें छोड़कर चला जाता है? यह चांद कैसे खुदा हो सकता है जो गायब हो जाता है? ये चांद कैसे खुदा हो सकता है जो गायब हो जाता है? अल्लाह ताला ने सूरह अल-अनाम आयत 75 से 79 में हजरत इब्राहिम की यह फिक्री जद्दोजहद बयान फरमाई मेरे है। बाप, आप इन बुतों की इबादत क्यों करते हैं जो ना सुनते हैं ना देखते हैं? ये हमारे आबाओ अजदाद के माबूद हैं। कुरान पाक की सूरह मरियम आयत 42 में यह मुकालमा दर्ज है। लेकिन उनके वालिद ने उन्हें तुम हमारे डांटा। खुदाओं को ऐसे कैसे बोल सकते धमकाया। हो? ये हमारे बाप दादा कहा, के माबूद अगर हैं। तुम नहीं तुम मानोगे कौन होते हो तो उनके मैं खिलाफ तुम्हें बोलने वाले? संसार कर खबरदार, दूंगा। दोबारा ऐसा ना कहना। अगर तुमने दोबारा हमारे खुदाओं की तौहीन की तो मैं तुम्हें पत्थरों से मार लेकिन डालूंगा। हजरत इब्राहिम रुके नहीं। उन्होंने अपनी कौम को सच्चाई की तरफ बुलाना शुरू किया। फिर एक दिन मौका आया। शहर में एक बड़ी तकरीब थी। सब लोग मेले में गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतखाने में दाखिल हुए। सीरत की किताबों में लिखा है कि बुतों के सामने खाना रखा हुआ था। उन्होंने बुतों से खाना कहा, क्यों नहीं नहीं खाते खाते? खाओ, तुम्हारे लिए है। बुत खामोश थे। तो उन्होंने एक कुल्हाड़ी उठाई और एक एक करके सारे बुत तोड़ डाले। सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रख दी। कुरान मजीद की सूरह अल-अंबिया आयत 58 से 67 में यह वाक़िया तफसील से बयान हुआ है। जब लोग वापस आए तो देखा बुत टूटे पड़े हैं। ये किसने हमारे खुदा को कोड डाला? शोर, Our gods are destroyed! हंगामा। What's happening? The gods are destroyed! यह किसने किया? ये किसने किया? यकीनन ये हमारे देवताओं की मुखालफत करने वाले किसी शख्स ने किया होगा। इब्राहिम ने बुतों के खिलाफ बातें की थी। इब्राहिम, हजरत इब्राहिम को अदालत में बुलाया गया। नमरूद खुद मौजूद था। सारा शहर जमा था। लोगों ने पूछा, क्या तुमने हमारे खुदाओं को तोड़ा? हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया, नहीं बल्कि इनके इस बड़े ने तोड़ा है। इनसे पूछो अगर वो बोल सकते फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। आप जानते हैं ये नहीं लगे, बोलते। आप तो जानते हैं Yes, यह of नहीं course they बोलते। don't. Yes, that's without हजरत own words. इब्राहिम ने फौरन कहा, तो फिर तुम ऐसी चीजों की इबादत क्यों करते हो जो ना नफा दे सके ना नुकसान? यह सवाल, यह दलील इतनी वाज़ेह थी कि लोग जवाब नहीं दे सके।
लेकिन उनकी जिद बाकी रही। नमरूद ने हुक्म दिया, अगर तुम अपने माबूदों की मदद करना चाहते हो तो उसे आग में फेंक दो। यह फैसला सुनकर पूरा शहर जोश में आ गया। तारीख तबरी में लिखा है कि लोगों ने कई दिनों तक लकड़ियां जमा की। इतनी लकड़ियां की पहाड़ बन गए। एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया, उसमें लकड़ियां भर दी गईं और फिर आग लगा दी गई। शोले इतने बुलंद थे कि आसमान तक पहुंच रहे थे। गर्मी इतनी थी कि करीब कोई नहीं जा सकता था। हजारों लोग देख रहे थे, कुछ खुश थे, कुछ खामोश, कुछ दिल में डर रहे थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांधा गया। रिवायतों में आता है कि आग इतनी तेज थी कि उन्हें मंजनिक से फेंका गया, लेकिन उस पल हजरत इब्राहीम बिल्कुल शांत थे। उनका दिल संतुष्ट था, उनका ईमान मजबूत था। जब वे हवा में थे तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम या इब्राहीम प्रकट हुए। अलक हाजा हस्बी अल्लाह व क्या निअमल आपको वकील। किसी चीज की जरूरत है? हजरत इब्राहीम ने कहा, आपसे नहीं। उनका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर था। उत्कर्ष। और फिर वह क्षण आया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के गड्ढे में गिरे। लोग चिल्लाए, जल गया। लेकिन उसी क्षण अल्लाह का हुक्म आया। कुरान पाक की सूरह अल-अंबिया आयत 69 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। हमने कहा, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और आग बुझी नहीं, बल्कि उसकी प्रकृति बदल गई। शोले मौजूद थे लेकिन जला नहीं रहे थे। गर्मी ठंडक में बदल गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के बीच में बैठे थे, सुरक्षित, शांत, अल्लाह की याद में। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि सिर्फ उनकी रस्सियां जल गईं, बाकी उनके शरीर को आग ने छुआ तक नहीं। लोग हैरान रह गए। नमरूद शर्मिंदा हुआ, क्योंकि यह एक चमत्कार था। यह अल्लाह की कुदरत का प्रकट होना था। सही बुखारी की एक रिवायत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत इब्राहीम को आग में फेंका गया तो उन्होंने कहा, हस्बुनल्लाहु व निमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वह बेहतरीन काम बनाने वाला है। यह दुआ है, यह भरोसा है, यह यकीन है, और यही हजरत इब्राहीम की कामयाबी की वजह थी। शुक्रान लिल्लाह।